नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्लस में जेएसएससी के लिए टेंशन। जितने भी छात्र सहायक आचार्य के हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और आज के वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए जेएसएससी का टेंशन बढ़ा। पारा मतलब कि पूरा लिस्ट जारी होगा, मार्क्स भी खुलेंगे। अब रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का जो बातें हैं क्या है खुलासा, उसको लेकर के हम बात करेंगे। आपको पता है कि मैं आपके लिए सारी चीजें टाइपिंग करके पॉइंट बाय पॉइंट लाता हूं। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले झारखंड सहायक आचार्य भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया अब आपका अंतिम चरण में है और यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। जेएसएससी शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव सभी तेजी प्रक्रिया से यानी कि सभी कोई तेजी प्रक्रिया से इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पूरी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए, 2-3 बार प्रक्रिया बता दिए हैं। चलिए, होता है। देखिए, डीएससी द्वारा सफल अभ्यर्थी की सूची जारी कर दी है। प्लस में सभी जिलों के डीएससी ऑफिस में सूची तैयार और जल्दी मतलब कि जारी हो रही है। आप लोग नहीं देखेंगे, जा करके देख ले। बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज भी आया कि हमारा नाम आ चुका है। कांग्रेचुलेशन उनको एडवांस में। अपने जीवन में आप सफल होइए, आप एक नई जीवन की मतलब शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और सूची में शामिल जानकारी क्या क्या है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर रहेगा, फोल्डर, फाइल नेम, मेरिट, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका देखिए जेंडर, लोकल रजिस्टर स्टेटस यानी कि आप है या नहीं, फिर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, एचपी टाइप और कॉम्बिनेशन क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड प्रोसेस परसेंटेज। ठीक है, और उसके बाद नॉन पारा, पारा स्टेटस, कैटेगरी, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें वहां पे होंगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और 28 नवंबर के नियुक्ति पत्र का वितरण ये कंफर्म हो चुका है। लोगों के पास कॉल मैसेज जाना शुरू हो गए हैं और घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास अभी तक नहीं आया तो आ जाएगा। देखिए, आप यहाँ पे लगभग आपका 8000 सहायक आचार्य को 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। कितना? 8000 है ना। 8000 लोगों को 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए। बाकी को बाद में फेज वाइज नियुक्ति दी जाएगी, है ना। टेंशन लेने की एकदम भी जरूरी नहीं दोस्तों। और देखिएगा, पारा शिक्षक जितने भी है, पारा शिक्षकों के लिए सूचना, जरूर सूचना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पारा शिक्षक है ना, पारा शिक्षक अब झारखंड सहायक अध्यापक, उन्हें पहले से अनापत्ति प्रमाण पत्र है ना, यानी कि एनओसी तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एनओसी में होना चाहिए क्या क्या, विभागीय कार्य में कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात कि कोई विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं। अगला देखिएगा, योगदान हेतु पूर्ण अनुमति। आगे देखिए आप, कोर्ट केस क्या क्या अभी तक मामला है जिनका रिजल्ट नहीं आया, चाहे नोटिस वाले, बिना नोटिस वाले, बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिएगा, परमानंद महतो केस सबसे बड़ा ये मोड़ ले चुका है। हाई कोर्ट ने जेएसएससी को आदेश दिया। ये जेएसएससी के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है। हाई कोर्ट अब जेएसएससी को आदेश दे दिया। अब जेएसएससी क्या करते हैं, इनका टेंशन बढ़ चुका है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, पिटिशनर के मार्क्स बताओ, है ना। पिटिशनर जितने भी लोग, वो लोग का बोला जाए कि मार्क्स कितने हैं इनका बताइएगा। लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ बताओ। जो भी लास्ट सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ क्या था, ये भी बताने को बोला गया है। और केस लीड कर रहे कौन? शुभम सर। देखिएगा, आदेश दिनांक आपका देखिएगा 24/11/2025। जेएसएससी का बड़ा टेंशन, पारदर्शिता खुल करके सामने आएगी। जेएसएससी अब तक, जेएसएससी जो है अब तक रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं दिखाना चाह रही थी, है ना। जेएसएससी जो है रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन को मार्क को नहीं दिखाना चाह रही थी। कोर्ट के आदेश से अब सब पारदर्शी होना पड़ेगा, है ना, यानी कि सभी कुछ अब दिखाना पड़ेगा जेएसएससी को, नहीं तो बाद में जेएसएससी पर दिक्कत हो सकती है। जेएसएससी को दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन वो नहीं चाहेगी हमारे ऊपर दिक्कत हो, तो कहीं ना कहीं ये काम करेगी। हालांकि जेएसएससी बहुत ही चालाक है, चतुर है, कुटिल बुद्धि की वो है, बहुत ही सोच समझ करके काम करती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है इसमें भी घुमा फिरा करके बातें रखेगी। खैर चलिए, क्या होगा आगे मैं आपको अपडेट दूंगा। इससे पता चलेगा, है ना, इससे पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई और किस वजह से मार्क्स छिपाए गए थे, है ना। मार्क्स छिपाने का आखिर क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा, तभी तो मार्क्स छिपाए जा रहे हैं ना। आपका बताइए, मैंने मेहनत किया,
हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, मैं देखना चाहता हूँ, आप देखिए इसमें दिखा नहीं रही है, ये तो गलत है। तो ये सारी चीजें थी, है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा क्यों पिटिशनर को लाभ मिल रहा है। कोर्ट का लॉजिक देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभावित वही है, इसीलिए लाभ मिलना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग नहीं बनते हैं और बहुत बार फैसला आता है पिटिशनर बेस, बहुत बार नहीं भी आता है ना, बट कोर्ट को लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं प्रभावित है, जिनके कारण ये लोग आए हैं, बाकी लोग नहीं है, जिसके कारण उन्हें लोग कई बार मौका मिल जाता है ना। देखिएगा जेटेट 2013 में बची सीटें पिटिशनर को मिली थी। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दे लीजिएगा। देखिए हाई स्कूल शिक्षा भर्ती में यही निर्देश दिया गया था ना। देखिए बची हुई सीटें पिटिशनर को मिलने की संभावना बची हुई रहती है। देखिए बहुत बार होती है ऐसा, बहुत बार नहीं भी होती है। मैं आपसे बोलूंगा जब भी पिटिशनर बने तो सोच समझ कर बने, क्योंकि पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। माँ बाप कितने मुश्किलों से, कितने दिक्कतों से आपको पैसे देते हैं, और आप लोग बिना सोचे समझे किसी और को दे देते हैं, है ना। कभी भी बनते हैं तो किसी ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले तभी बनिए, है ना। देखिए और आपको लगे तभी, किसी के बोलने ना, हमरे बोलने से नहीं, मैं पिटिशनर बनाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं कितने लोग मैसेज करते हैं, मैं कितने भी हजारों लाखों रुपया भी कमाया रहता। अगर मैं पिटिशनर बना लाखों रुपये, कितने लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा रहते, एक वकील पकड़ लेता, रोज दिन आप लोग को बताता ये हो गया वो हो गया। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कभी भी धोखा ना हो, है ना। देखिएगा जो भी वैकेंट सीट बताई जा रही है, सभी ट्रेंड के अनुसार पहले पिटिशनर को मौका मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि पहले पिटिशनर को ही मिलेगा, है ना। देखिए छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, अब मार्क्स ओपन होंगे। अब जो है आपका क्या होगा, अब जो है आपका मार्क्स ओपन होंगे, रॉ मार्क्स, नॉर्मलेशन मार्क्स और लास्ट कट ऑफ, है ना। ये सारी चीजें जब बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं होगा, घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं दोस्तों। और देखिए आप आने वाले दिनों में आपके पक्ष में फैसला, बोलते हैं कि सत्य थोड़ी देर के लिए जरूर परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। देखिए आप इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। निष्कर्ष तौर पर जानिए क्या हुआ, जेएसएससी पर भारी दबाव, नियुक्ति पत्र 28 नवंबर को, पिटिशनर को बड़ा फायदा, पारदर्शिता आने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। तो ये था आज का पूरा अपडेट दोस्तों, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएगा। और उन सभी छात्रों को जो सेकंड लिस्ट के इंतजार कर, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी 28 तारीख के लोग नियुक्ति पत्र मिलने दीजिए, उसके बाद जैसे धीरे धीरे काम करना शुरू कर देंगे, नोटिस वालों को, बिना नोटिस वाले को। और इन सारी चीजों सेकंड लिस्ट पर, फ्रेश लिस्ट, कई सारे छात्र पूछ रहे थे फ्रेश लिस्ट कब आएगा, तो फ्रेश लिस्ट आपका आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्त, है ना। पेशेंस अगर नहीं रखिए तो कैसे होगा, इन लोग को पहले क्लियर कर दे। कुछ भी काम धीरे किनारे किनारे से होता है। आप अपने थाली में चावल लेते हैं, बहुत सारी सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, लेकिन क्या एक ही बार खाते नहीं, किनारे से खाना स्टार्ट करते, या एक ही बार ऐसे करते थे, मिला लेते नहीं ना, किनारे से खाते हैं। तो किनारे से जैसा सी है, काम करी धीरे धीरे आप उसका जो चाल है कछुए की तरह, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बट टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत सारे केस भी हुए हैं, उसके अनुसार जैसे भी फास्ट चलेगी, घबराने की एकदम भी जरूरत है। बस उनका टेंशन बढ़ चुका है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जिनका 28 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में। और अगर आप हमारी वीडियो को अभी देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, और आप मुझे बताइए कि मुझे नियुक्ति पत्र मिल रहा है ना। चलिए इस चीज से मुझे खुशी, कहीं ना कहीं आप लोगों की मैंने हेल्प की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।